ले जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की वाइट सॉस के साथ ये स्टेक रेडी है। तो ले जी बेगम साहबा, मेरी ज़बरदस्त किस्म की डिश रेडी होगी और अब आपने खा के मुझे बताना है, सच सच बताना है कि कैसी बनी है। ये ना हो कि मेरे मुंह वो कहते हैं मियाँ मिठू बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी लाज भी रखनी है आपने, ठीक है? ठीक है ठीक है। इंटरेस्टिंग चल रहा है। यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं और आज जी बहुत ही मजेदार किस्म की एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ और सिर्फ रेसिपी नहीं है, उसके साथ साथ एक भरपूर बिजनेस भी है। क्योंकि ये जो डिश मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये डिश यूनिक इसलिए है कि ये हर जगह पे फूड स्ट्रीट पे अवेलेबल नहीं होती और इसको खाने के लिए आप लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और हैवी सा बिल पे करते हैं। लेकिन आज मैं और हिरा आपको ये अपने किचन में बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे ये इतनी इजी है और इतनी जल्दी बन जाती है कि अब मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि जो फर्स्ट टाइम भी इसको ट्राई करेगा वो बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी बनाएगा। तो ये रेसिपी है हमारी चिकन स्टेक्स की और इसके साथ साथ इस रेसिपी को आप फॉलो करके आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। आप घर बैठे भी इसको मतलब बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बिजनेस भी होगा और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये रेसिपी आपने जब ट्राई की तो कैसी बनी। हम तो चलते हैं अपनी रेसिपी। आज आप बना रहे हैं ना फिर? जी, तो आज मैं बना रहा हूँ रेसिपी क्योंकि हीरा ने ये कहा है कि मैं ज्यादा अच्छी रेसिपी बनाता हूँ, तो मैंने मान लिया ठीक है, अगर कोई तारीफ करे तो मान लेना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान ये भी होता है कि फिर आपको काम भी करना पड़ता है। तो चलते हैं जी मेरी रेसिपी। यहाँ पे चिकन स्टेक्स रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले तो 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए और ये आप देखेंगे कि इसमें कोई बोन वगैरह नहीं है, तो ये इसको हमने कटिंग करनी है। तो जी चिकन के ब्रेस्ट को हमने दरमियान में से बिल्कुल इधर सेंटर से बिल्कुल इक्वली हमने काटना है कि ये इसके 2 पार्चे बन जाए। तो जी ये देखें, ये मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और अब हम इसको काटेंगे और इसको भी मैंने इस तरीके से 2 पार्चों में तकसीम कर दिए और अब हम इनको एक बाउल लेके उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो जी स्टेक्स की मैरिनेशन ही सबसे कमाल की चीज होती है क्योंकि उसी से चिकन जो है वो जूसी बनता है या वो मसाला उसका जो स्पाइस वाला होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी मैजिकल मैरिनेशन। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड करूंगा। 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं लेमन का जूस इसमें ऐड करूंगा। 1 टेबलस्पून में सोया सॉस इसमें ऐड करूंगा और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ले लिया है। आपके पास चिली हो, टोमेटो सादा हो, जो भी केचप हो आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो जी यहाँ पे 1 टीस्पून मैं लहसुन का पाउडर इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपके पास अगर लहसुन का पेस्ट हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें मैं लाल दड़ा मिर्च जिसको रेड फ्लेक्स कहते हैं ये ऐड करूंगा और 1 टीस्पून इसमें मैं रेड पेपरिका पाउडर ऐड करूंगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च डालूंगा पिसी हुई। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर मैं ऑरिगेनो ऐड करूंगा। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर मैं चिकन पाउडर, अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जी हमारी जबरदस्त किस्म की मैरिनेशन रेडी हो गई है इसकी। तो जी मैरिनेशन रेडी हो गई है और यहाँ पे मैंने जो भी चिकन के पीस जो हमने काटे थे उनके ऊपर हम मैरिनेशन को अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम मैरिनेशन को ऊपर लगा देंगे। हिरा मुझे ना हाथों से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बेगम कहती कि नहीं आप पहले चम्मच के साथ लगाएं। हम देसी बंदे, हम देसी तरीके से इतने बर्तन कितने बाद में तुमने कहना है दिल बर्तन भी धो के दें, मेरे से तो नहीं धोए जाते जनाब, डिश वॉशर में लगाएं और जान छुड़ाएं। तो जी ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर मिसालों को अप्लाई कर लिया, बल्कि ये अपनी मैरिनेशन को, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिसाले को अप्लाई कर दिया है
और अब इसको मैं ढक के आधे घंटे के लिए रख रहा हूं। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप इसको 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन जितना इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे इसके साथ जो ये मिसालें हैं ये अच्छे तरीके से अंदर तक जज्ब हो जाएंगे और आपका चिकन जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो इसको मैं ढक के आधे घंटे के लिए साइड पे रख रहा हूं। तो जी मुकाबला सख्त है और सख्त मुकाबले के लिए आपको तैयारी भी सख्त करनी चाहिए। तो मैं इसके साथ मैंने क्या किया कि गुन्ने हुए आलू ले लें। अब आप पूछेंगे ये गुन्ने हुए आलू क्या होता है? तो जी इसको मैश पोटैटोज कहते हैं, अंग्रेजी में हमारी ज़ुबान में इसको गुन्ने हुए आलू कहते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा आलू ले लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल किया है और उसको मैं गुनूंगा। कैसे गुनते हैं ये आप देखिए। तो जी ये आलू को मैंने उबाल लिया था और इसमें से अभी भी धुएं निकल रहे हैं और इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। इसको कहते हैं गुन्ने हुए आलू, वैसे हम इसको मैश पोटैटो भी कहते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि इसके अंदर कोई चंक बाकी ना रहे और ये जो आलू है वो इस तरीके से इसकी ये देखें ना, इसको अच्छे तरीके से आपने मैश कर लेना। अगर आप मेजरिंग कप से इसको मेजर करें तो ये 1 कप के बराबर होता है। तो जी पोटैटोज को तो हमने मैश कर लिया है और अब हम उसको रेडी करते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं और उसको कैसे तैयार करना है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और यहाँ पे हमने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें बटर ऐड करना है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया हुआ है और इसको इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है। तो जैसे ही इसका लहसुन का कच्चापन दूर होगा तो हमने जो मैश किए हुए पोटैटोज थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको जी अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने लिया है जी हाफ टी स्पून इसमें व्हाइट पेपर, वो इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड करूंगा। अगर आपके पास ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक आप अपने हस्बे जायका रख सकते हैं। मैंने इसको 1/4 टी स्पून जो है वो इसमें ऐड करूंगा और इसको अब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। आंच मैंने बिल्कुल लाइट सी रखी हुई है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मैं मिक्स करूंगा। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है और इसको फिर हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें इसका कितना क्रीमी सा टेक्सचर है और इसको जब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, किसी अलग प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। इसको अब हम निकाल लेंगे एक अलग सेपरेट प्लेट में। तो जी अब हम बनाने लगे हैं इसके लिए बहुत ही मजे की व्हाइट सॉस। पापा आपके बाहर दोस्त आए हैं। माशाल्लाह बड़े वक्त पर आए हैं। चले जी आज अपने दोस्तों को भी हम खिलाते हैं स्टेक्स, लेकिन इसके लिए मुझे उनसे मिलना भी। हिरा प्लीज थोड़ी सी सपोर्ट करें और ये व्हाइट सॉस आप तैयार करें। ग्रिल में आकर खुद करूंगा और ये सारी चीजें मैं खुद फाइनल प्रेजेंटेशन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। ओके, व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है हमने 2 टेबलस्पून बटर। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप ऑयल या घी भी ले सकते हैं, लेकिन बटर में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है। इसको हमने डालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसका कलर हमने ज़्यादा गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है जिसके अंदर जो ये लहसुन है इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन आधा मिनट हुआ है इसको मुझे भूनते हुए। इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। इसको भी हमने डालकर अच्छी तरह से भून लेना है और इस टाइम पर जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम टू लो की हुई है। मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है। अगर आपकी फ्लेम हाई हुई तो ये जो मैदा है ये फौरन से जल जाएगा, तो आपने फ्लेम लो रखनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसको मुझे भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से जो मैदा है इसको हमने भून लिया है और अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध दे लिया है और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मुसलसल हमने स्पैचुला से इसको चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। और इस टाइम पर फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम कर दिया है।
इस टाइम पर इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, या इस पे जायका भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने पका ली है और हमारी बेहतरीन सी जो व्हाइट सॉस है रेडी हो गई है। आप इसके अंदर चीज़ डालना चाहें तो इस टाइम पर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन विदाउट चीज़ भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। तो जी शेफ दोबारा हाजिर है आपकी खिदमत में। और हमारे जो चिकन है उसको मैरिनेट होने के लिए हमने रखा था, आधा घंटा हो चुका है उसको मैरिनेट हुए हुए। और अब हमने एक ग्रिल पैन लिया है और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और फिर मैं इसकी साइड चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जी यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देखें कितने प्यारे से इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं और ये एक साइड से जो है वो बेहतरीन सा ग्रिल भी हो गया है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी ग्रिल करेंगे। यहाँ पे हीरा जो है वो वेजिटेबल्स फ्राई कर लेती है, मैं इतने में चिकन को देख रहा हूँ। 1 टेबलस्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, तो हल्का सा सौते करेंगे। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची ले ली है एक छोटे साइज की, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक गाजर ले ली थी, उसको मैंने 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डालकर बॉईल कर लिया है। और खीरों को भी मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था उबलते हुए पानी में। इनको हमने फ्राई करना है। ये वेजिटेबल्स ऑलरेडी बॉइल्ड है, इसलिए इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने कट कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सीजनिंग के लिए इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, और इसको हमने फ्राई कर देना है। आप इसके अंदर अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इजीली अवेलेबल होती हैं, मोस्टली घरों में मौजूद होती हैं, उन्हीं वेजिटेबल्स को मैं यूज़ करके हम स्टेक्स बना रहे हैं। वेजिटेबल्स को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। 5 से 6 मिनट हमने दूसरी साइड से भी पका लिया और दोनों साइडों से ये बेहतरीन से मार्क्स भी आ गए हैं और बेहतरीन तरीके से चिकन हमारा रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है। अब हम इसको प्रेजेंटेशन डिश की तरफ लेके चलते हैं। पे हम मैश पोटैटोस को रखेंगे और यहाँ पे हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो हमने अभी फ्राई करके रखी हुई थी इसके साथ। और ये वेजिटेबल्स वैसे भी बहुत मज़े की लगती हैं और स्टेक्स के साथ तो इसका मज़ा और दोबारा हो जाता है। जी ये वाइट सॉस जब हीरा ने बनाई थी तो उसको हमने एक साइड पे रख दिया था और जब ये ठंडी हो जाती है तो ये थिक हो जाती है और दोबारा जब हम इसको गर्म करना है यूज़ करने के लिए तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये बड़ी रनी रनी सी बन जाती है। इस तरीके से इसकी कुछ शेप हो जाती है और अब हम इसको अपने प्रेजेंटेशन में लेके जाते हैं। ले जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की वाइट सॉस के साथ ये स्टेक रेडी है। और इसको हम फ्रेश धनिया से गार्निश करेंगे। अगर आपके पास सिजलिंग प्लेट हो तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ना हो तो वो इस तरीके से किसी भी प्लेट में इसको सर्व करें। ये बहुत ही मजे के बनकर तैयार हुए। और मैश्ड पोटैटो के ऊपर थोड़ा सा बटर रखेंगे, इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो जी ये देखें जी, जज हमारा जो है मोहम्मद इब्राहिम ये चेक करके हमें बताएगा। से चल रहा है। यस। कैसी है? बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट मैं क्या चीज़ तैयार करूं। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।